दोस्तों, बहुत साल पहले मेक्सिको के एक गांव में एक बेहद सुंदर लड़की रहा करती थी जिसका नाम मरिया था। मरिया बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मरिया की गरीबी और खूबसूरती की वजह से उसकी चर्चा पूरे गांव में होती थी। फिर दोस्तों, एक दिन एक अमीर शहजादे जैसा एक जमींदार आया। मरिया उसे पसंद करती थी और जब उस जमींदार ने मरिया से शादी के लिए पूछा तो मरिया तुरंत हाँ कर दी। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों उसी गांव में अपना घर बसा लिए। कुछ साल बीते, दोनों को बच्चे हुए जिन्हें वो दोनों बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, उस आदमी को अपने काम के लिए हमेशा घर से दूर जाना पड़ता था, इसलिए वो हर रोज अपने घर नहीं आ पाता था। और वक्त बीता। जब धीरे धीरे उसे आए हुए काफ़ी समय बीत गया था। काफ़ी दिनों तक मरिया रो रो के अपना हाल बेहद बुरा कर ली। उसके चेहरे पर आंसू जैसे मानो गड़ गए हों। मरिया अब पहले जैसे खूबसूरत नहीं रही। फिर कुछ दिनों बाद मरिया उसी आदमी को किसी और जवान लड़की के साथ देखी और मरिया ने गुस्से में आकर उस आदमी से वो छीना जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसके दोनों बच्चे। मरिया बदले की आग में अपने ही बच्चों को नदी किनारे ले जाकर पहले उन दोनों को डुबो कर मार दी। उसके बाद जब तक मरिया होश में आई तब तक उसके बच्चे नदी में बह चुके थे। मरिया काफ़ी दिन इस सदमे में रोती रही और अपने की गई गलती से काफ़ी पछताई। कुछ दिन बाद मरिया भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये कहा जाता है जब मरिया स्वर्ग के दरवाजे पे गई तो उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। तब से मरिया जिंदा और मुर्दा के बीच में आज तक अपने बच्चों को ढूंढ रही है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो नदी के किनारे बच्चों के डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है और ऐसा माना जाता है कि ये सब मरिया का ही काम है। इसीलिए मरिया को द वीपिंग वुमेन यानी रोती हुई औरत कहते हैं। दोस्तों, लोगों का ये कहना है कि जो मरिया को देख ले या उसकी रोती हुई आवाज़ सुन ले उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है या उसकी बुरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो लोगों ने नदी के किनारे सफ़ेद ग्राउंड में औरत को देखे हैं रोते हुए और ये कहते हैं कि ये मरिया ही है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इस कहानी की घटना पूरे इंटरनेट पे नहीं है, क्योंकि ये कहानी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर दूर घटी है। दोस्तों, इस जगह पर मरिया जैसी सेम घटना की कहानी सामने आई है। दोस्तों, एक बार की बात है जब 5 दोस्त नाव से नदी में पार्टी करने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। शाम का टाइम था। शाम की यही कोई 6 साढ़े 6 बज रहा था। पांचों दोस्त अपने नाव पर सारे खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं और अपने घाट से गंगा नदी के बीच में रेत पर चल देते हैं। जाते जाते जब ये लोग 2 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं तब वहाँ ये लोग यहीं पिकनिक मनाने का फैसला करते हैं। नाव रुकती है, सब दोस्त खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। पांचों दोस्त मस्ती मस्ती में खाना बनाने लगते हैं और धीरे धीरे करीब 9 साढ़े 9 बज गया। और दोस्तों, जहाँ पे ये लोग पिकनिक मना रहे थे वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। उन लोग का खाना जब बन गया तो उसमें से एक दोस्त बोला कि भाई, काफ़ी टाइम हो चुका है, अब हम लोग को खाकर यहाँ से निकलना चाहिए। खाना जैसे ही निकाल रहे थे तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। सारे दोस्त डर जाते हैं कि इतने सन्नाटे में, इतने वीराने में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से है। पांचों दोस्त काफ़ी घबरा जाते हैं और जैसे वो खाने का निवाला अपने मुंह तक लाते हैं तभी एक भयानक किसी औरत की चीख सन्नाटे को चीरते हुए उन लोगों के कान तक पहुंचती है और वो लोग बिल्कुल डर जाते हैं। फिर उसमें से एक दोस्त बोला, भाई, लगता है ये किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ है। तभी पीछे से एक नाव आती है और पीछे से आवाज़ देती है, कौन है? पांचों दोस्त बिल्कुल डर जाते हैं। उन लोग के पैर बिल्कुल जम गए होते हैं, वो लोग हिल भी नहीं पाते, ना ही वहाँ से भाग पाते हैं। तभी देखते हैं कि उस नाव पे कुछ मछुआरे थे जिन्होंने पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसमें से एक दोस्त डरते हुए बोला कि हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। वो मछुआरा उन लोग को डांटने लगा, कहने लगा कि तुम लोग को पता ये कौन सी जगह है, यहाँ कोई नहीं आता इतनी रात को। फिर उन लड़कों ने उस मछुआरे से पूछा, क्या है इस जगह की राज? तो उन मछुआरों ने कहा कि कुछ साल पहले एक औरत अपने 2 बच्चों को नदी में डुबोकर मार दी थी। उसके बाद वो भी डूब मरी। तब से लेके आज तक
जो कोई भी रात में उस जगह पर जाता है तो उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ और उसके बच्चों की रोने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। दोस्तों, इस जगह पर बस वही लड़के नहीं बल्कि ये दावा किया जाता है कि काफ़ी लोगों ने उस औरत की चिल्लाने और उसके बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी है। ये सारी बातें सुनकर वो पांचों दोस्त वहाँ से अपना नाव खोलकर सीधा अपने घाट की तरफ चल देते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये यूपी के चंदौली ज़िले का एरिया है और नदी के उस पार बनारस है। ये है वो रेत जहाँ वो लड़के पिकनिक मनाने आए थे और ये है वो जगह जहाँ वो औरत अपनी और अपने बच्चों की जान ली थी। दोस्तों, मरिया और उसके बच्चों की और इस औरत और इसके बच्चों की कहानी एक जैसी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस औरत के साथ क्या घटना घटी थी। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।